कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही माथापच्ची बड़ी बैठकों और मंथन के बाद भी जारी है। आला नेताओं से हुई चर्चा के बावजूद ये तय नहीं हो सका कि किसे अंदर करें और किसे बाहर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई कवायद पर एक नजर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बैठकें। सीएम शिवराज ने 2 दिनी दिल्ली दौरे के दौरान की मैराथन बैठकें। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया समेत प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। ताबड़तोड़ मुलाकातों के बाद भी पार्टी के सामने क्षेत्रीय, जातीय और सिंधिया समर्थकों के साथ खुद के वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट करना चुनौती बना हुआ है और इसी के साथ गहराता जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन देरी को लेकर क्या है भाजपा का कहना, सुनिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता सब बैठ के तय कर रहे हैं और जल्दी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। मंत्रिमंडल में जैसा हम सब जानते हैं कि एक सीमित संख्या होती है और उस संख्या में जितना भी हमारे प्रमुख लोग आ सकते हैं उनका प्रयास सरकार पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है। एक और भाजपा उल्टी गिनती गिन रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता वापसी के इंतजार में है। उसका वही आरोप कि सरकार खरीदी हुई है। इसके अलावा भाजपा में आपस में सत्ता की लोलुपता की लड़ाई है। सत्ता की लोलुपता की हद हो रही है। भाई सरकार बन गई है, 2, 4, 8, 10 दिन में जब ठीक हो जाए गवर्नर साहब तब शपथ हो जाए। असल में इतनी उथल फुथल है भारतीय जनता पार्टी में, आप सब सही कह रहे हैं कि पुराने लोगों को काटना और जिन लोगों ने खरीद फरोख्त में साथ दिया उनको ज्यादा महत्व देना। कुल मिलाकर उथल फुथल चल रही, लेकिन कैसे भी पावर में कैसे आए, पावर चाहिए, ये सिद्धांत है आज भारतीय। चुनी हुई सरकार नहीं है, ये खरीदी हुई सरकार है और खरीदी हुई सरकार ज्यादा दिन चल सकती। राजनीति में कयास लगाना बुरी बात नहीं और कांग्रेस अपने उसी धर्म को निभा भी रही है, लेकिन फिलहाल धर्म संकट की स्थिति में भाजपा नजर आ रही है। चूँकि आने वाले समय में उपचुनाव होने को हैं और उससे पहले भाजपा हर तरह के असंतोष की हर चिंगारी को बुझा देना चाहती है। और हो कि ढेरों दावेदारों और दिल्ली के पाले में गेंद के चलते सिर्फ कश्मकश का आलम है। देखना होगा कि कब तक ये बादल छटेंगे और नया सूरज निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कुनबे की किचकिच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालें। क्या कुनबे की किचकिच के चलते हो रही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी? यदि नहीं तो क्यों कांग्रेस कर रही अंदरूनी कलह की बात? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिर कहां फंसा पेंच? क्या अब तय तारीख पर होगा विस्तार? नमस्कार, इन सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार लगातार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर घटनाक्रम पर नजर डालें तो बहुत प्रतीक्षित है। पहले तो 1 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो 5 मंत्रियों को जगह मिली, लेकिन पूर्ण मंत्रिमंडल बने ताकि सारे विभाग अपने गति से काम कर पाएं, आपसी समन्वय से काम कर पाएं। हालांकि पावस सत्र की घोषणा हो चुकी है, विधानसभा के पावस सत्र की, तो उसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना लाजमी है, लेकिन रोज आजकल करके मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है। पहली बार दिख रहा है कि मंत्रिमंडल के लिए भोपाल से दिल्ली तक की सरपट दौड़ लगाई जा रही है और इस बार यह भी स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल में संघ संगठन
सरकार और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, तो उस विशेषाधिकार का भी प्रयोग होगा। कुल मिलाकर इतना आसान नहीं है। इस बार जो नए लोग आए हैं, नए विधायक आए हैं कांग्रेस छोड़कर, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनको चुनाव भी लड़ना है। चुनाव के पहले उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी बात है। नरोत्तम जी का भी एक कद बड़ा है, उनके अपने समर्थक हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का जो भी जोड़ तोड़ हुआ उसमें नरोत्तम मिश्रा की भूमिका खासी दिखाई दी, तो उसका प्रतिफल भी मिलना अपेक्षित है। कुल मिलाकर देखें तो मंत्रिमंडल विस्तार कई सारे सवालों के घेरे में है और ये सवाल, इनके उत्तर कांग्रेस उनका इंतजार कर रही है कि अगर ये उत्तर विरोधाभासी हुए, अगर ये उत्तर आक्रोश भरे हुए, अगर ये उत्तर आपसी अंतर्द्वंद वाले हुए, तो कांग्रेस इसमें संभावनाएं खोजेगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है सुमित ओरछा, मीडिया वार्ताकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। अब्बास हफीज जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। मनोज सैनी जी प्रबंध संपादक चैनल के हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, मुहूर्त कब निकल रहा है आपके यहाँ? कुनबा आपका बढ़ जाए, संतुलित तौर पर बढ़ जाए, इसको लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार की सक्षमता पर, सरकार की क्षमता पर सवाल लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस कह रही है इनके बूते का नहीं है, एक बार होने तो दीजिए विस्तार, और विस्तार हो जाएगा तो निस्तार तो हो नहीं पाएगा, ये बिल्कुल तय है। नवीन जी, कांग्रेस के कयास हों या राजनीतिक पंडितों के, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता मंत्रिमंडल विस्तार नहीं थी। और जिस दिन से लगा कि अब मंत्रिमंडल, चूंकि अनलॉक शुरू हो गया था, लॉकडाउन तक तो हमने इस बारे में विचार ही नहीं किया, क्योंकि उस समय सरकार की प्राथमिकता सिर्फ 4-5 विभागों के साथ वर्तमान हालात को संभालना था। इसलिए ये जो बहुप्रतीक्षित या जो लंबा या जो तारीख पर तारीख जैसे विषय जो आते हैं, ये सत्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उचित समय आया तो स्वयं स्पष्ट किया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हम करने जा रहे हैं, और उसको लेकर के जो हमारा शिष्टाचारिक क्रम है कि प्रदेश नेतृत्व चर्चा करे, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा से फिर उसके जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हो। 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए आप लोग प्रतीक्षा करिए, उचित समय आएगा, जो मीडिया को सबकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन करके ये आरोप लगा देना कि देखिए बड़ा कुनबा है, चिंतन मंथन अवश्य होगा। भारतीय जनता पार्टी हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। एक मंत्री 29-30 मंत्री नहीं है, एक एक कार्यकर्ता योग्यता रखता है कि वो मंत्री बनकर के काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी योग्य लोगों का संगठन है, कार्यकर्ता से लेकर के नेतृत्व तक में योग्यता क्षमता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी से ज्यादा योग्य है। मैं तो कहता हूं कभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सामने बिठा करके देश और समाज संस्कृति के मुद्दे पर बहस करा ली जाए, राहुल जी से तक तो मैं इसके लिए चुनौती दे सकता हूं। ऐसे योग्य कार्यकर्ताओं के विश्व के सबसे बड़े दल में निश्चित रूप से ही चयन करना एक विचार से, चिंतन से, विमर्श से, परामर्श से ही हो सकता है। और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर 3-4 दिन चिंतन मंथन कर रही है तो मुझे लगता है ये हमारा आपको ये नहीं हमारी लग जो रहा पार्टी है, हमारी जो ये कुछ अतिशयोक्ति हो गई है? उसके अंदर ये संभाव्य, ये अतिशयोक्ति नहीं हो गई कि आपका एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के बराबर IQ रखता है, उतनी बौद्धिक क्षमता रखता है? ज्यादा, बराबर नहीं सर, बराबर मैंने ऐसी दृष्टता नहीं की है बराबर कहने की। मैं तो कह रहा हूं उनसे ज्यादा योग्यता रखता है। और मैं तो कह रहा हूं, आप तो चैनल है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, करा लीजिए। आप देश को कितनी समझ के हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रखता है और कितनी राहुल जी देश को समझते हैं। आज भी अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी एक बहुत प्रसिद्ध सा जो जुमला था उसको भी गलत उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो हम तो मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए, ये हमारे यहाँ चलता रहता है। चलिए, इसलिए अब्बास जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। करने के लिए अब्बास जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब्बास जी, इनका तो सामान्य कार्यकर्ता राहुल गांधी जी से भी ज्यादा IQ रखता है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी समझ, उसकी दृष्टि मतलब अद्भुत है, अलौकिक है, देवत्व प्राप्त है, डिवाइन है। वैसे भी कहा है इन्होंने कि हमारा कार्यकर्ता, ये लोग मतलब इनके वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। तो बड़ा मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में
एक जो इन्होंने तुलना की है कि चूंकि कार्यकर्ताओं की बौद्धिक क्षमता बहुत है, तो जो नेता होंगे उनको तो बौद्धिक क्षमताओं का अजीर्ण होगा या अति होगी, तो अब इनको बैलेंस में लाना पड़ रहा है कि भाई कैसे करें इसका विस्तार। देखिए नवीन जी, ये क्या है, कविराज आज हास्य कवि सम्मेलन का सोच कर आए हैं, शायद इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी ये बात करना ही इनका आईक्यू लेवल, इनके कार्यकर्ता का आईक्यू लेवल बताता है कि बात कहाँ की हो रही है। लेकिन हर बात में राहुल गांधी जी तक पहुंच जाना, ये इनके यहाँ का एक तरह का स्टाइल बन चुका है और मैं इस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूं कि आज जो मुद्दा है उस पर हम लौटें। जो कविराज कहीं और ले गए थे अपने हास्य कवि सम्मेलन में, इनके बस की नहीं नवीन जी कि ये एक पूरे मध्य प्रदेश को कैबिनेट दे दें। इनकी अंतरकला, इनका अंतर्धुन इस वजह से मजबूर है मध्य प्रदेश का जो एक एक रहवासी है परेशान होने के लिए। ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से इनकी चर्चा है। अरे भाई, हमने शिवराज जी का मंत्रिमंडल पहला भी देखा, दूसरा भी देखा, तीसरा भी देखा। ऐसा समय लगता था क्या पहले? बात इतनी साफ है कि आप जिस धड़े को लेकर आए हैं अपने अंदर समाने के लिए, वो आपको परेशान कर रहा है। उसको कितना मंत्रिमंडल देंगे, मंत्रिमंडल में हिस्सा देंगे सिंधिया समर्थकों को, खुद कितना रखेंगे, संघ को कितना देंगे। शिवराज जी दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली के अंदर इस बात के लिए जाते हैं कि भाई हमारे मंत्री बन जाएं, लेकिन उनके मंत्री बनाने के लिए एक तरह से एक पैच फंस गया है कि भाई आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आपके विधायकों को कहीं और भेजेंगे। नाराज होकर रुकने के बाद भी वापस आ जाते हैं, नरोत्तम जी वहीं पर हैं। आज ये सारी चीजें भाजपा में जो कभी नहीं दिखती थी, जिसका ये दावा करते थे, वो दिख रहा है। ये कुछ भी करे नवीन जी, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो रहवासी है वो परेशान है इनकी वजह से। कोरोना संकट काल में 1 महीना स्वास्थ्य मंत्री का नहीं रहना, गृह मंत्री का नहीं रहना। अगर ये इतना ही ज्यादा जरूरी समझते थे तो शिवराज जी के साथ शपथ दिलवाते, जैसे हमारे हास्य कविराज कह रहे थे यहाँ पे कि हमने जल्द से जल्द उतरे मंत्रिमंडल आवंटित किए जिनकी जरूरत थी मध्य प्रदेश को। 1 महीना लगा दिया उसमें, और उसके बाद आज पूरे जिले खाली पड़े हैं नवीन जी। बिना प्रभारी मंत्री के प्रशासन वहां पर बिना सर के काम कर रहा है, और इसीलिए हम कोरोना के ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। और ये इनकी बड़े बड़ी बातें हैं कि कांग्रेस में ये होता था। अरे कांग्रेस का मंत्रिमंडल 7 दिन नहीं बन पाया था, आवंटन में समय लग रहा था, देखने के अंदर किसको क्या देना है। हाहाकार मचा दी थी भाजपा ने, ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कोई आफत आ गई है। और आज क्या हो रहा है? सबसे छोटा इतिहास का कैबिनेट, जिस कैबिनेट के अंदर कोई प्रभारी मंत्री तक नहीं हो, आधे से ज्यादा मंत्री जो विभाग है, मंत्रिमंडल है, वो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के विभाग खाली पड़े हुए हैं। ये हालत कर दी है मध्य प्रदेश की, साम दाम दंड भेद के नाम बनाई गई सरकार ने। जी, मंत्रिमंडल नहीं है, 100 दिन होने को हैं, 3 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुए शिवराज जी को। तो अगर मंत्रिमंडल विस्तार तब तक भी नहीं हुआ तो फिर एक बड़ा मशहूर सी फिल्म थी वो 7 दिन, तो फिर वो 100 दिन, उन 100 दिनों में 100 दिन 5 मंत्री, तो जनता तो कहेगी कि थोड़ी तो नाइंसाफी है, बहुत भले ही ना हो लेकिन थोड़ी तो नाइंसाफी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हमें लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को समझ रही है, इसलिए 100 दिन को काले दिवस के रूप में आज से मनाना भी शुरू कर दिया। और देखने को भी मिला मध्य प्रदेश में तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती थी, ये पहली दफा देखने को मिल रहा है जब मुख्यमंत्री को 2-2 बार मिलना पड़ रहा है जेपी नड्डा से, अमित शाह से, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और दिल्ली में जिस तरह 3 दिन तक जो कवायद है चली, उसके बाद भी मामला नहीं सलटा। और अब अभी तक वर्तमान में जब आप और हम बात कर रहे हैं तो 3 नेता बंद कमरे में बीते 50 मिनट से बात कर रहे हैं। शिवराज जी है, बीडी शर्मा जी हैं और सुहास भगत जी हैं। तो सवाल यही है कि बड़ा पेंच फंस गया, और पेंच फंसने की वजह वही है नवीन जी कि अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि सेकंड लाइन की तरफ हम आगे बढ़ जाए, और इसको लेकर तेजी से कवायद चल रही है। जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, जो खबरें हैं, और उसमें यही है कि जो सीनियर लोग हैं उनको थोड़ा सा विश्राम दिया जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए। और ये नए चेहरों को मौका देना, शायद जो खबरें आ रही, शिवराज जी भी उसको नजरअंदाज करना चाहते। वो चाहते कि उनके नज़दीक के, उनके जो कैबिनेट के लोग रहे, कुछ लोग उनके साथ काम कर जाए, और इस पर बात बन नहीं रही। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या 3 तारीख, तो हमें लग रहा है वो 3 तारीख नहीं आएगी, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि खुद शिवराज जी ने कह दिया है कि कल तो नहीं, पर कल के बाद कभी भी। तो कल के बाद जो उन्होंने 2 तारीख का जिक्र भी किया है, तो आप मानकर चलिए। और उसका एक और इशारा मिल रहा है कि जो राज्यपाल जी हैं आनंदीबेन पटेल, वो पहुंच रही है, और कल 4:30 बजे पहले वो खुद शपथ लेंगी,
तो इससे रास्ता साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन इस विस्तार के पहले जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी नहीं देखा, और उपचुनाव से पहले जनता इन सब चीजों को देख रही। जी, निश्चित रूप से हम इस चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रोकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10007815248 IFSC कोड SBIN 0001056। पुनः चर्चा में आप सबका स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। सुमित जी, पहले कभी हुआ नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेके इतनी माथापच्ची नहीं हुई, इतनी दौड़ धूप नहीं हुई, इतनी दिल्ली की परिक्रमा नहीं हुई, ये सबने देखा है। हाँ, ये बात तय है कि मुख्यमंत्री महोदय पहले भी इसको अटका के रखते थे। उनके पिछले कार्यकालों में उन्होंने कैसे मंत्रिमंडल विस्तार किया है, कैसे मंत्रिमंडल के विभागों में परिवर्तन किया, सबने देखा है, लेकिन उनका विशेषाधिकार दिखता था। यहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब इन सबका भी प्रभाव दिख रहा है। संघ है, संगठन है, अब विशेषाधिकार जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। वो सिर्फ अधिकार के आगे विशेष लगा हुआ है, लेकिन उतना विशेष है नहीं। इसके पीछे कुछ और बात है, कुछ और विशेष चीज है, बता दीजिए। नवीन जी, सिर्फ कुछ संख्या बल के कारण आप लोगों का देखने का नतीजा ऐसा, जो नजरिया है वो ऐसा हो गया है कि आपको इस तरह का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मति, सर्व लोगों से परामर्श, वरिष्ठ जनों से चर्चा, ये सदा भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। हमने कहा कि ये 3 महीने जिनको आप गिन रहे हैं, एक बार और बताइए, ये हमारी एक बात और बताइए। अरे एक बात और बताइए, बाकी जहां मंत्रिमंडल विस्तार होते हैं तो क्या हुआ, क्या मतलब बंदूक की नोक पे होते हैं, क्या वहाँ लाठीचार्ज होता है? वहां भी सर्वसम्मति होती है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे मतलब कांग्रेस में ऐसे आपको कॉलर पकड़े कौन दिखाई दिया रोड पे? सर्वसम्मति, तो अगर सर्वसम्मति, सुनिए, अभी मनोज जी ने एक जिक्र किया माननीय शिवराज जी के एक बयान का। माननीय मनोज जी ने कहा कि माननीय शिवराज जी ने कहा है कि कल नहीं, लेकिन कल के बाद कभी भी। तो इसका मतलब है कि सर्वसम्मति बन गई है, तब जाकर के वो समय देने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने स्वयं आकर के बोला कि मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं। ऐसे जो कयास कांग्रेस लगा रही है, या कांग्रेस के आप लोगों तो आपको क्या लगता है कि विस्तार के बाद, विस्तार के बाद चाहता हूं कुछ सुमित जी, मूल प्रश्न ये है कि क्या विस्तार के बाद आपका नवीन जी, मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। मेरे प्रश्न, अरे जो मैंने पूछे ही नहीं उनके उत्तर क्यों दे रहे हो? जो मैं पूछ रहा हूँ तरीके से होगा। यही तो समस्या है भारतीय जनता पार्टी में कि वो उन बातों के जवाब, सवालों के जवाब देते हैं जो पूछे नहीं जाते। मेरा मूल प्रश्न, अब्बास जी की बात का उत्तर देने दीजिए। अब्बास जी अभी बोले ही नहीं है, अब्बास जी बोले नहीं है। एक तो कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो सवाल उठा लाते हो, फिर उनके जवाब देते। अरे सुन लो मेरी बात, मेरा प्रश्न तो पूछ रहे। मेरा मूल प्रश्न ये है कि विस्तार के बाद निस्तार हो पाएगा? विस्तार के बाद कलह नहीं होगी, सांगठनिक क्षमता दिखेगी, अनुशासन दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी संगठनात्मक संरचना, ये सब कुछ बहुत विशिष्ट है। मीडिया का देखने का नजरिया कुछ भी हो कि ये धड़ा, वो धड़ा, ये गुट, वो गुट, लेकिन ये सब गुट नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता लेने वाले हमारे सब माननीय नेतागण हैं। इसलिए जो आप लोग विविधता देख रहे हैं, इसमें विविधता में एकता देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और ये आपको सदैव दिखाई देगी जब तक भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में ध्रुव तारे की तरह चमक रही है, तब तक ये हमारा कौशल, हमारा संगठनात्मक संरचना दिखाई देगी। मैंने राहुल जी का जरा सा नाम क्या ले दिया कि हमारे भाई मित्र अब्बास जी को मैं हास्य कवि नजर आने लगा। बता नहीं वो राहुल जी को क्या समझते हैं कि उनका कोई नाम ले ले तो उन्हें हास्य कवि दिखाई देने लगता है। ये तो उनके बारे में राहुल जी की क्या छवि है वो ही स्पष्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से जो मतलब जिस अब्बास जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, रही है उसे घोर निराशा। प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, आप पर्याप्त बोल लिए। अब्बास जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जी अब्बास जी। अब्बास जी देखिए, सबसे पहले नवीन जी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं अपनी चर्चा को कहीं और नहीं ले जाने दूंगा इनको, माननीय कविराज को। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जो आपने इनसे सवाल किया था कि अंतरकला बाद में तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी अनुशंसा की, जब यहाँ पर अनुशासन की, जब यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोग सीधी जैसी जगह में बैठे हैं जो इनको सीधा करने के इंतजार में है। बहुत लंबा समय हो चुका है जिनको कभी मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिली। ऐसे अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग लोग टकटकी बांधे बैठे हैं। यहाँ पर भाजपा में क्रीमी लेयर थी जिसका हमेशा निस्तार होता रहता था, जिसका हमेशा विस्तार होता रहता था, लेकिन जो अंतिम जो लाइन में पंक्ति में खड़ा इनका कार्यकर्ता विधायक बनकर आया 5-5 बार, उसको बाहर रखा गया क्योंकि वो उस हिसाब से काम नहीं कर सकता था जैसा ये चाहते थे कंपनी की तरह। अब सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के लोगों को जवाब देना है नवीन जी। मध्य प्रदेश की जनता अगर परेशान हुई है तो उसकी परेशानी उसके दिमाग में है कि भाजपा ने 1 महीने स्वास्थ्य मंत्री नहीं दिया, भाजपा ने आज तक मैं कहता हूं मंत्रिमंडल नहीं दिया। क्या मजाक बना लिया? 5 लोगों का मंत्रिमंडल, शपथ 5 लोगों की हो सकती है, वहीं 25 लोगों की नहीं हो सकती थी। शपथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो सकती थी, वहां पर मंत्रिमंडल की शपथ नहीं हो सकती थी। ये बताता है कि इनको अपने संगठन की फिक्र है, ना कि मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश का वासी उपचुनाव में इनसे सजा इनको देगा। जी मनोज जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। का विस्तार मजाक तो बन गया नवीन जी, ये बिल्कुल सच है जो दिखाई दे रही तस्वीरें, और ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं देखी गई। खुद नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त दिल्ली में, वो लौटे नहीं है। बाकी लोग जो लौटा है वो बंद कमरे में बात कर रहे हैं, और नजरें सबकी इसी तरफ टिकी है कि आखिर मंत्रिमंडल में विस्तार की देरी की वजह क्या है। संगठन ने सेकंड पीढ़ी को जगह दे दी है, वीडी शर्मा अध्यक्ष बन गए हैं, और जब एक युवा सामने आ जाता है तो वो बताता है कि युवा का काम करने का ढंग कैसा होता है, और शायद यही वजह बन रही। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, 2 या 3 को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मूल प्रश्न मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, वो है मंत्रिमंडल का निस्तार। कांग्रेस ये देख रही है कि जिस प्रकार से 22 लोग जिनको समायोजित किया जाएगा उसमें से 10 लोग मंत्री बनेंगे, और जब वो 10 लोग मंत्री बनेंगे तो वो विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रिप्लेस करेंगे। फिर वो उनके साथ चुनावों में उतरेंगे, और अगर वो जीतेंगे तो उनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा कि अगर कोई कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति जो अभी ज्वाइन किया अगर वो जीत गया तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो विरोध के स्वर दबे हुए हैं, और उनको वो चिंगारी कब मिलेगी इसका इंतजार कांग्रेस कर रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार ही मुद्दा नहीं है, विस्तार के बाद की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।